तो सभी को जय हिंद। तो यूपी जी के अगर आपको तैयार करनी है तो मैंने बताया था यूपी जी के तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है अंकित सर से क्या करना है, उनका पीडीएफ रिवीजन करना है। एक पीडीएफ डेली, एक ही पीडीएफ को 7-8 बार रिवीजन करना है। और उसके बाद मैंने कहा था कि एक पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाला, ये वाली बुक मैंने डाली है जिसमें पहला चैप्टर है हमारा उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन। मैं इसमें प्रश्न दिखाता हूँ, कितना जोरदार प्रश्न है। मतलब जितने भी पेपर आज तक हुए सारे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। यूपी पुलिस के जितने भी पेपर, सॉरी, जितने भी यूपी में पेपर हुए हैं जिसमें भी यूपी स्पेशल आया है सारे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत जोरदार है, आप लोग देखिएगा एक बार। तो आज हम 36 प्रश्न, इस पहले चैप्टर में 36 प्रश्न हमारा पूछा गया है। तो यहाँ पे ज़्यादा चैप्टर नहीं है, बस इतने चैप्टर हैं और एक एक दिन में हम सभी चैप्टर को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर है संक्षिप्त अवलोकन। इसमें पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, 24 जनवरी। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया है क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालिक संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। तो वर्ष 2018 से सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बार 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। और ये क्यों मनाया जाता है 24 जनवरी को, क्योंकि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, ठीक है। और ये मैं बस इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कैसे करना है। दूसरा प्रश्न है कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है, पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसके पूरे क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। सही आंसर है 7.33। ऑप्शन नंबर है 7.33। तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के 9 को स्पर्श करती है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। भारत का कुल क्षेत्रफल का 7.33% है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। देख रहे हैं कितना, मतलब एक एक क्वेश्चन अपने आप में खतरनाक है, अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। इसका सही आंसर है रूमी दरवाज़ा। और ये मॉक टेस्ट में कई बार मिल चुका है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाज़ा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब आसफ उद्दौला ने 1784 में किया था। इसका निर्माण आसफ उद्दौला ने 1784 में किया था। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है। इसी से हमने जो हमारा चिन्ह है, राज चिन्ह है उत्तर प्रदेश का, उसमें जुड़वा मछली का चिन्ह है, उसको यहाँ से हमने लिया है। तो मेरे हिसाब से तो इन सारे क्वेश्चन को हमें एक बार नहीं 2-3 बार कर लेना चाहिए, इससे बाहर नहीं आएगा। आगे प्रश्न नंबर 4 है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। इसका सही आंसर है हापुड़। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जो कि 660 किलोमीटर है, जो कि 660 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर और छोटा हापुड़ है। लखीमपुर का जो क्षेत्रफल है 7,680 है, 7,680 है। मतलब भाई क्या ही मैं बताऊँ, यहाँ से इतना ज़्यादा हमारा कवर हो रहा है। प्रश्न नंबर 5 हमारा निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी, कुशीनगर। तो कुशीनगर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो एक मिनट के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये उत्तर प्रदेश का पूरा मैप है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मैप है, मैं इसमें दिखा देता हूँ नेपाल यहाँ पे है, ये किस किस के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेपाल किसके साथ सीमा साझा करता है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। तो 7 देशों के साथ नेपाल जो है सीमा साझा करता है। कुशीनगर के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। कुशीनगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक। ये तो एक महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। तो ऑप्शन नंबर सी सही था, कुशीनगर के साथ सीमा साझा नहीं करता। 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है नेपाल, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 हमारा कि उत्तर प्रदेश में राजकीय चिन्ह में नहीं है, मतलब उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन सा नहीं है। तो मछली भी है, धनुष भी है, तीर भी है। तो ऑप्शन नंबर डी मोर नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मोर नहीं है। मैं यहाँ पे एक बार आपको राजकीय चिन्ह दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। यहाँ पे देखिए 2 मछली हैं, ये 2 मछली है। ये रूमी दरवाज़ा से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, रूमी दरवाज़ा लखनऊ से लिया गया है। यहाँ पे देखिए धनुष है, मोर है, धनुष है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। इसमें कहीं भी सॉरी मोर नहीं दिया गया है।
तो आगे प्रश्न नंबर 7 है हमारा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? इसका सही आंसर है बी सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है, ठीक है। और ये देख सकते हैं कितने एग्जाम में पूछा गया, यूपीएसआई, पीसीएस, बीडीओ, डीएलएड, पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा गया, तो इसका सही आंसर है सारस, ठीक है। नीचे इसके कुछ सोल्यूशन दिए हैं, हम देख लेते हैं। जैसे राजकीय पशु हमारा बारहसिंगा है, राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रेंच है। राजकीय वृक्ष अशोक है, ये पूछा गया था पुलिस में अगली बार। राष्ट्रीय पुष्प पलाश है, ये भी पूछा जा चुका है यूपी पुलिस में। राष्ट्रीय खेल हॉकी है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है, पुष्प पलाश, वृक्ष अशोक। राष्ट्र की चिन्ह एक वृत्त में 2 मछलियां और तीर धनुष है, एक वृत्त में 2 मछलियां और 3 धनुष है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है हमारा कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद, मतलब सबसे कम क्षेत्रफल किसका है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। तो इन सारे ऑप्शन के हिसाब से, इसमें ऑप्शन के हिसाब से पूछा है। वैसे तो हापुड़ है सबसे छोटा और सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा है 1282, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 हमारा कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना है किस एक का अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करता। तो इसका सही आंसर है डी बस्ती। बस्ती जो है वो किसी देश के साथ सीमा नहीं साझा करता है, बाकी श्रावस्ती, पीलीभीत, बलरामपुर ये सब किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो केवल एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के यूपी के जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, वो देश नेपाल है, और जिसके साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। तो आपको जिले भी याद होना चाहिए। और नेपाल के साथ भारत टोटल 579 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारा 11 की क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के कौन राज्य में स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्य में स्थान, मतलब ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है वो भारत में चौथे स्थान पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो ये 5वें स्थान पे है, 5वें स्थान पे, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में 5वें स्थान पे है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मैंने गलत बता दिया, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है। तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो चौथा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा यहाँ पे दिया है कि जब 2013 था उस समय ये प्रश्न पूछा गया था तो उसमें 5वां स्थान था, लेकिन अभी चौथा स्थान है। पहले स्थान पे है राजस्थान, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथे स्थान पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है कि यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। इसका सही आंसर है सहारनपुर, इसका सही आंसर है सहारनपुर, ठीक है। तो सहारनपुर उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल के साथ सीमा बनाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सहारनपुर है, ये यहाँ पे उत्तराखंड और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश यहाँ ऊपर है। तो ये है सहारनपुर, यहाँ पे उत्तराखंड, और ये हरियाणा और हिमाचल प्रदेश यहाँ ऊपर है। तो ये हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल के साथ सीमा बनाता है, ठीक है, सहारनपुर। तो प्रश्न नंबर 13 है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही आंसर है ए बलिया। तो ए जो है बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला क्रमशः बलिया और शामली है। बलिया पूर्वी है, पश्चिमी शामली है, जबकि उत्तरी और दक्षिण, उत्तरी जो है सहारनपुर है, दक्षिणी सोनभद्र है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। प्रश्न नंबर 15 हमारा कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। ऑप्शन नंबर सी 4 राज्यों की सीमाएं। तो सोनभद्र एक ऐसा जिला है जिसको 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। सोनभद्र जनपद 4 राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है। उत्तर पूर्व में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो जो सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से लगा है, जो एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, एक तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है। दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सोनभद्र है, ये बिहार 1, झारखंड 2, छत्तीसगढ़ 3 और मध्य प्रदेश 4। तो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है ये सोनभद्र। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों के साथ सीमा से लगा हुआ है। सही आंसर ए सोनभद्र, ठीक है। आगे प्रश्न है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध नगर। तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, ठीक है।
आगे प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। मतलब इस ऑप्शन के हिसाब से हमें बताना है यहाँ पे कौन सबसे छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। इसका सही आंसर है ए वाराणसी। मतलब प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर में वाराणसी सबसे छोटा है। ऑप्शन जो देगा वही ना, वैसे तो हापुड़ है सबसे छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वाराणसी का क्षेत्रफल 1535 वर्ग किलोमीटर, जौनपुर 4000, प्रयागराज 5000, गाजीपुर 33। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो नेपाल के साथ टोटल 7 राज्य सीमा करते हैं और 560 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। तो इसका सही आंसर है सीतापुर। तो सीतापुर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज। तो 7 राज्य सीमा साझा करते हैं। वो 7 राज्य यहाँ पे लिखा है सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। तो इन सबको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको मैप अच्छे से देखना होगा। यूपी का जो मैप है उसे अच्छे से समझना होगा। ठीक है, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। इसका सही आंसर है 8। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। इसका सही आंसर है 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन है कि उत्तर प्रदेश सीमा 8 राज्यों से मिलती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है कि निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। तो किससे नहीं लगती। अब राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है, लेकिन पंजाब के साथ नहीं लगती। पंजाब के साथ सीमा नहीं लगती। ठीक है, आगे प्रश्न हमारा कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। इस 4 ऑप्शन के हिसाब से हमें बताना है कि कौन सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। तो इसका सही आंसर है संत कबीर नगर, संत रविदास नगर। इन चारों में से संत रविदास नगर का क्षेत्रफल सबसे कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोल्यूशन में। संत रविदास नगर का भदोई 1015 किलोमीटर, गौतम बुद्ध नगर 1442, हाथरस 1840, कन्नौज जो है हमारा 2093। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर है डी, चौथा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। ठीक है, तो पहला तो राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो इसका सही आंसर ए, लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा जिला ए, लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा जिला हापुड़ है। ठीक है, तो नीचे सोल्यूशन दे रखा है, एक बार देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश चौथा स्थान है। प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल मतलब सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी, तथा सबसे छोटा हापुड़ है। सबसे छोटा हापुड़ है, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है। प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। इसका सही आंसर है ए, राजस्थान। तो राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। टोटल 8 राज्यों से सीमा लगती है। ठीक है, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। इसका सही आंसर है महोबा। इसका सही आंसर है महोबा। महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय देश। तो इसका सही आंसर है नेपाल। तो ये यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। तो नेपाल जो कि 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और टोटल 560 किलोमीटर की सीमा बनाता है। प्रश्न नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया। 23वें रूप में शामिल किया गया। इसका सही आंसर है शामली। ये यूपी कांस्टेबल 2018 का है, तो ये करंट उस समय था, तो अभी इसका कोई मतलब नहीं है। शामली 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हम सर्च कर लेंगे कि NCR में अभी कौन सा जिला शामिल हुआ है हाल ही में। आगे प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो ये यूपी कांस्टेबल का पेपर है, नेपाल के साथ लगती है। तो नेपाल के साथ टोटल 7 राज्य सीमा बनाते हैं। तो इसका सही आंसर है महाराजगंज। महाराजगंज की सीमा नेपाल के साथ लगती है। ठीक है, महाराजगंज की सीमा नेपाल के साथ लगती है। प्रश्न है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। तो इसका सही आंसर है बारहसिंगा। बारहसिंगा। ठीक है, बारहसिंगा। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं
कि उत्तर प्रदेश का दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा हिंदी उर्दू, राजकीय चिन्ह मछली एवं तीर धनुष, पशु पलाश पुष्प जो फूल है वो पलाश है, वृक्ष अशोक है और पक्षी हमारा सारस है। प्रश्न नंबर 34 है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो इसका सही आंसर है पलाश। ये भी यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है, पलाश, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, इसका सही आंसर है सारस। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? सही आंसर है 75। तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले, 18 मंडल है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि ये हमारा लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। अब हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा, तो आज हमें केवल यही करना था। तो बताइएगा कि क्लास कैसे लगी, ठीक है। तो सभी को जय हिंद।